14 नवंबर 2018 की रात एक खोजी पत्रकार डेनियल कार्टर रिजवुड के मेल्स डाइनर में ठीक 8:07 बजे दाखिल हुआ। सिक्योरिटी कैमरों ने उसे खिड़की के पास बैठते, ब्लैक कॉफी ऑर्डर करते और अपने फोन की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिकॉर्ड किया। कभी कभी वह अपने नोटबुक में कुछ लिख भी रहा था। डाइनर में ज्यादा भीड़ नहीं थी, एक वेट्रेस, किचन में एक कुक और 2 ग्राहक। सब कुछ सामान्य लग रहा था। 8:32 पर डेनियल ने नोटबुक बंद की, मेज पर कुछ पैसे रखे और बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक गायब हो गया। सिक्योरिटी कैमरे के आखिरी फुटेज में उसे दरवाजे के पास देखा जा सकता है, लेकिन अगले ही फ्रेम में वो वहां नहीं था। कोई संघर्ष नहीं, कोई भागने दौड़ने की आवाज नहीं, मानो वह हवा में घुलकर गायब हो गया हो। अगली सुबह जब डेनियल अपने ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके एडिटर मार्क एलिसन को चिंता हुई। कई बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। मार्क उसके अपार्टमेंट पहुंचा, दरवाजा बंद था, उसकी कार अब भी डाइनर के बाहर खड़ी थी, लेकिन डेनियल का कोई निशान नहीं था। पुलिस को बुलाया गया और केस डिटेक्टिव लॉरा ग्रेसन को सौंपा गया। जब लॉरा ने सिक्योरिटी फुटेज को बार बार देखा तो सब कुछ सामान्य लगा, जब तक कि उसकी नजर टेबल पर पड़ी उस नोटबुक पर नहीं गई जो डेनियल वहीं छोड़ गया था। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उस आदमी को देखना जो ग्रे सूट में है। डिटेक्टिव ग्रेसन ने फिर से फुटेज को देखा और डाइनर में ग्रे सूट वाले आदमी की तलाश की, लेकिन वहां ऐसा कोई आदमी था ही नहीं। डाइनर में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला और एक ट्रक ड्राइवर था जिसने नीली जैकेट पहनी हुई थी। वेट्रेस और कुक अपनी यूनिफॉर्म में थे। फिर डेनियल ने ऐसा क्या देखा था जो किसी और को नहीं दिखा? जैसे जैसे ग्रेसन ने डेनियल के पिछले कुछ हफ्तों की छानबीन की, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। डेनियल एक गुप्त और बेहद खतरनाक स्टोरी पर काम कर रहा था। उसके लैपटॉप में नोट्स थे जिनमें एक ऐसी ताकतवर और छिपी हुई संस्था का जिक्र था जो पिछले 10 सालों में कई रहस्यमयी गायब होने के मामलों से जुड़ी थी, और हर केस में एक ही नाम सामने आता था, ग्रे सूट वाला आदमी। ग्रेसन ने उन मामलों को खंगालना शुरू किया जिन पर डेनियल काम कर रहा था, और तभी एक नाम सामने आया, रिचर्ड लैंगली। रिचर्ड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था जो 2009 में उसी तरह गायब हो गया था। उसकी आखिरी लोकेशन शिकागो के एक छोटे से कॉफी शॉप में। गवाहों ने बताया कि उसने अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो गायब हो गया। और सबसे डरावनी बात, उसने भी गायब होने से पहले एक नोट छोड़ा था, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ग्रे सूट वाले आदमी को देखना। ग्रेसन को एक और सुराग मिला। डेनियल का आखिरी इंटरव्यू एथन वेल नाम के एक शख्स के साथ हुआ था। एथन ब्लैकवेल इंडस्ट्रीज का पूर्व कर्मचारी था, एक ऐसी कंपनी जिस पर अवैध मानव प्रयोग करने के आरोप थे। जब ग्रेसन ने उसे खोजा तो वह बुरी तरह डरा हुआ था। वे लोगों को मारते नहीं, वे उन्हें मिटा देते हैं, एथन फुसफुसाया, मानो वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। ग्रेसन का गला सूख गया। कैसे? एथन ने उसकी आंखों में देखा। वे इस दुनिया के नहीं हैं। वे समय के फ्रेम्स के बीच में रहते हैं। जब तुम उन्हें देखते हो तब वे वहां नहीं होते, लेकिन जब तुम नहीं देख रहे होते वो तुम्हारे ठीक बगल में खड़े होते हैं। ग्रेसन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और ग्रे सूट वाला आदमी? एथन कांप उठा। तुम उसे देख चुकी हो, बस तुम्हें याद नहीं है। ग्रेसन ने उस रात ठीक रात के 8:32 पर मेल्स डाइनर में कदम रखा। उसने वही सीट ली जहां डेनियल बैठा था। उसने अपनी नोटबुक मेज पर रखी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। रात के 8:32 पर दरवाजा खुला। एक ग्रे सूट में आदमी अंदर आया, लेकिन जैसे ही ग्रेसन ने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की, वह धुंधला पड़ने लगा, और अगले ही पल वह वहां था ही नहीं। ग्रेसन हड़बड़ाकर उठी। उसकी नोटबुक गायब हो चुकी थी, लेकिन टेबल पर एक नया संदेश लिखा था, मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उस आदमी को देखना जो ग्रे सूट में है। अगली सुबह डिटेक्टिव ग्रेसन पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची, लेकिन वो पूरी तरह मिटाई नहीं गई थी। एक हफ्ते बाद एक परित्यक्त इमारत के बाहर उसकी पुलिस बैज मिली, और बगल की दीवार पर नाखूनों से खुरचकर लिखा गया था, मैंने उसे देख लिया, मैंने उन्हें सबको देख लिया। पुलिस ने इसे सामान्य वैंडलिज्म, तोड़फोड़ मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन एथन वेल जानता था कि यह कुछ और था। और उसी रात जब वह भागने की तैयारी कर रहा था, उसके फोन पर एक मैसेज आया, उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं।
साथ में एक तस्वीर थी डिटेक्टिव ग्रेसन की, जो एक सुनसान गली में खड़ी थी, दूर कहीं देख रही थी। और उसके ठीक पीछे साए में खड़े दर्जनों ग्रे सूट वाले लोग देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एथन के शरीर में ठंड दौड़ गई। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जब वह सड़क पर पहुंचा, वो जा चुकी थी और केस आज भी अनसुलझा है।